Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will discuss heterotrophic bacteria. तो स्टूडेंट्स हमने बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन स्टार्ट की हुई थी कि किस किस वे से बैक्टीरिया अपनी फूड गेट कर सकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, वो अपनी फूड किस तरह गेन करते हैं। द बैक्टीरिया दैट ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया जो अपनी एनर्जी ऑब्टेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से वो बनाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। These bacteria are unable to prepare their food and they get their food from other sources. अब ये जो बैक्टीरिया हैं ये खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते अपनी फूड, यही रीज़न है कि ये दूसरे सोर्सेज से अपनी फूड गेन करते हैं। मोस्ट बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक एंड कैन बी क्लासिफाइड इन टू। अब हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो हैं ये भी और मज़ीद इनकी क्लासिफिकेशन की गई है, और ज़्यादातर बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं। नंबर 1 पे सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, पैरासिटिक बैक्टीरिया एंड सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया, द बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, फॉर एग्जांपल ह्यूमस। अब वो बैक्टीरिया जो अपनी फूड डेड और डिकम्पोजिंग मैटर से ऑब्टेन करते हैं, उन जैसे कि ह्यूमस हो गया, तो वो क्या कहलाएंगे हमारे पास? सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस वो सॉइल होती है जिसमें वो मैटर है सॉइल का जो डिकेइंग है, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म था और वो डिके हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? ह्यूमस। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड डिकम्पोजर्स। अब इन्हीं बैक्टीरिया को हम डिकम्पोजर्स कहेंगे। दीज बैक्टीरिया हैव देयर ओन एंजाइम सिस्टम। सेप्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया का अपना एंजाइम सिस्टम होता है। दे सेक्रेट एंजाइम्स विच डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। अब एक जो है एंजाइम्स सेक्रेट करेंगे जो डाइजेस्ट करेगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंपल सब्सटेंसेस में। These substances are absorbed by the bacteria and used as source of energy. अब यही जो substances हैं ये absorb होंगे बैक्टीरिया के थ्रू और जो उसको यूज़ करेंगे अपनी एनर्जी के सोर्स पे। अब नेक्स्ट इज पैरासिटिक बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर हेटरोट्रॉपिक बट लैक देयर ओन एंजाइम सिस्टम। अब पैरासिटिक बैक्टीरिया ये भी हेटरोट्रॉपिक हैं, लेकिन इनके पास अपना कोई भी एंजाइम सिस्टम नहीं है, तो यही रीज़न है इन्हें कहेंगे पैरासिटिक। जो सेप्रोट्रॉपिक थे उनके पास अपना एंजाइम सिस्टम था, बट जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं इनके पास नहीं है। देयरफॉर दिस कैन नॉट सिंथेसाइज फूड फ्रॉम सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। यही रीज़न है कि ये अपनी फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। दे डिपेंड अपॉन एंजाइम्स ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जाहिर सी बात है जब ये नहीं कर सकते तो ये दूसरों पे डिपेंड करेंगे। अब ये डिपेंड करते हैं एंजाइम्स पे जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हैं, जो इनके होस्ट होंगे, टू सिंथेसाइज फूड फॉर देयर ग्रोथ, जो कि अपनी ग्रोथ के लिए फूड को सिंथेसाइज करेंगे। मैनी पैरासिटिक बैक्टीरिया कॉज डिजीज़। अब बहुत से जो पैरासिटिक बैक्टीरिया हैं वो डिजीज़ कॉज करते हैं। दीज बैक्टीरिया आर कॉल्ड पैथोजेंस और वायरुलेंट। अब यही जो बैक्टीरिया हैं ये पैथोजेंस भी कहलाएंगे और वायरुलेंट भी कहलाएंगे क्योंकि ये डिजीज़ कोज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल निमोनोकोकस कोजिंग नमूनिया, और जो एग्जांपल दी गई है निमोनोकोकस बैक्टीरिया की जो कि डिजीज़ कोज करता है नमूनिया। एंड थर्ड वन इज़ सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। सिम्बियोटिक मीन्स म्यूचुअल रिलेशनशिप है। देयर आर सर्टेन बैक्टीरिया, फॉर एग्जांपल राइजोबियम रेडिसिकोला, which form symbiotic association with roots of the leguminous plants. अब ये जो बहुत से जो बैक्टीरिया हैं, जो एग्जांपल यहाँ पे दी गई है राइजोबियम रेडिसिकोला की, जो कि उसकी सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन क्या होती है? जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा ही पहुँचता है, होस्ट को भी और जो उसके पर डिपेंड करता है वो। दोनों पार्टनर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ एक दूसरे को बेनिफिट देंगे। अब सिम्बियोटिक एसोसिएशन है राइजोबियम की किसके साथ? रूट्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट्स के साथ। दे फॉर्म नोड्यूल्स, ये नोड्यूल्स बनाएंगे जो कि फिक्स करेंगी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एंड सप्लाई नाइट्रोजनस कंपाउंड्स टू द प्लांट्स, और रिजल्ट में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स देंगे प्लांट्स को एंड गेट फूड इन टर्न फ्रॉम प्लांट्स, और रिजल्ट में प्लांट्स से फूड लेंगे। तो इस तरह दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं।
तो स्टूडेंट्स से हमारा ये टॉपिक आज का न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कंप्लीट हुआ। आज के टॉपिक में कोई भी ऐसी बात जो आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।